आमदार या खासदार से बात की है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले में हम लोग जो है तो नगर सेवक साहब के पास बहुत मरतबा गए रोड के मसले में, लेकिन उन्होंने हर वक्त जो है तो हमसे ये कहा कि अभी बाद में होगा, बाद में होगा। यहाँ तक कि जो है महानगर पालिका का नगर सेवक का जो है कार्यकाल बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मसला ये है कि बारिश के दिनों में यहाँ की हमारी माओ बहनें, बुज़ुर्ग लोग, जितने भी जो भी चलने वाले हैं, कई मरतबा जो है दवाखानों में जाते वक्त ये गिर गए, किसकी हड्डी फ्रैक्चर हुई, किसी को जो है तो इतनी तकलीफ़ हुई कि चलते नहीं आता। अब बार बार जाने के बाद भी जो है किसी ने हमारी एक नहीं सुनी, बल्कि हमको जो है ये दिलासा देते रहे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन ये काम नहीं हुआ। इसलिए हमारे साहिब का पठान साहब ने ये जो है तो मुकम्मल हो जाए और गड्ढे लेवल हो जाए, इसलिए हमने जो है तो लब्बैक कहकर उनका साथ दिया और ये सोचे कि कम से कम चलना फिरना तो जो है तो सही हो जाए। इसलिए जो है इस रोड पर मदरसा है, इस रोड पर जो है मस्जिद है, तमाम लोग जो है तो नमाज के लिए जाते हैं और वो गंदगी के छींटे जो है तो उड़ते हैं और वो नापाक है या पाक है, मस्जिद में अल्लाह के घर में जाने के बाद भी वो समझ नहीं सकते। इसलिए इन्होंने साहिब का पठान साहब ने जो कोशिश की है कि कम से कम नमाज के लिए जाने के लिए रास्ता जो है वो सही हो जाए, इसलिए हमने कहा कि ये ठीक है आपकी राय और हम भी लब्बैक कहते हैं, हम भी साथ देते हैं। हमने तमाम जगहों पर जाने के बाद हमको जो है नाकामी मिली और ये कम से कम हम ये सोच रहे थे कि हमारे नगर सेवक या और भी ज़िम्मेदार हैं, ये कम से कम जो है तो खड़ी गलियाँ अगर बना दे तो लोगों को चलने में आसानी होगी, दवाखानों में जाने के लिए आसानी होगी, रोड पर चलने के लिए आसानी होगी, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दिया। इसलिए आज ये इनके साहिब का पठान के तवज्जुह से जो है तो ये काम अमल में आ रहा है। हम जो है उनके शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो है तो उम्र में बरकत अता फरमाए और हर जगह जहाँ भी अवामी मसाइल हैं ये पेश रहते हैं और जो है तो ये काम करते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे महल्ले के अंदर चलने फिरने के लिए या इसी तरह और भी जो मसाइल है, पानी के मसाइल हैं और ड्रेनेज के मसाइल हैं, जो पानी बहता है, हमने कई मरतबा जो है इसके वीडियो शूटिंग निकाल कर ज़िम्मेदारान तक भेजा, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दिए, इसलिए कि ये काम यहाँ पर होते ही नहीं है। बार बार बोलने के बाद भी जो है तो होते नहीं हैं। इसलिए साहिब का पठान साहब ने ये थोड़ी सी ये जो कोशिश की है, हम उनके जो है तो शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह उनके जान और माल में जो है तो बरकत अता फरमाए और हम सब जो है तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका नाम? हाफिज़ मोहम्मद फारूक, रहने वाले नारेगांव। तकरीबन 10 साल से मैं जो है यहाँ पे सिलसिला करता रहा। जब भी कोई समस्या आती रही तो यहाँ के लोग मेरे पास आते रहे, माशाअल्लाह उसको मैंने अंजाम दिया। जो भी मसाइल आते रहे, कोई क्या इलेक्ट्रॉनिक के लिए खम्भों का भी मसला आया, इंशाअल्लाह मैंने यहाँ पे तकरीबन वो कोशिश किया और खम्भे लेके आया। कोई डीपी का मसला था वो माशाअल्लाह मैंने लेके आया। जो पिछले जो 2 बरस पहले जो है तो एक पानी का यहाँ के इतना बड़ा बाढ़ आ गया था, तो जो पाइप डालने के थे जो मेन रोड के ऊपर माशाअल्लाह उसकी जो तो मैंने जद्दोजहद किया और वो पानी का इंशाअल्लाह वो जो तो पाइप का इंतज़ाम किया और उसके ऊपर जो तो इंशाअल्लाह वो मुकम्मल काम किया मैंने। अब मसला जो है तो 4 महीने से जो चल रहा था, ये बारिश के अंदर ऐसे हालात ख़राब हो गए थे पूरा मोहल्ले का। मैं 4-8 दिन से मैं जायज़ा ले रहा हूँ, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे, गंदगी, इतने हालात, इतने मच्छर, यानी बीमार लोग जहाँ देख रहे हैं हज़रत कहा कि हम बीमार हुए, कहा कि ये मच्छर के वजह, इतनी हालात ख़राब है। यानी हमारे देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। इंशाल्लाह हम कई बार जो है तो हमारे नगर सेवक साहब जो है तो हुकुम मलिक साहब के पास भी हम खुद गए कि देखो ऐसे ऐसे मसाइल महल्ले के अंदर है, आप थोड़ा तवज्जो दीजिए। कहा कि ठीक है इंशाल्लाह हम आज करेंगे, कल करेंगे। जैसे हमारे हाफिज़ साहब ने बताया, इनके जितने भी आगे मदरसे के ज़िम्मेदार है, ये बहुत से लोग उनके पास गए, इंशाल्लाह उन्होंने जो है तो इस काम पर नज़रअंदाज कर दिया और कुछ काम नहीं किया। बाद में जो है तो ये महानगर पालिका बर्खास्त हो गई। इसके बाद जो है कहा कि आप भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम देखेंगे। फिर उन्होंने ये लोगों ने यहाँ के ज़िम्मेदारों ने मशवरा किया कि चलो भाई हकीम साहब के पास जाना है और कुछ ना कोई इसके राय मशवरा लेके इंशाल्लाह जो तो इसी काम को अंजाम देना है। ये लोग मेरे पास मशवरे के लिए आए, हमने मशवरा किया इंशाल्लाह इनके कुछ ताउन से या कुछ हमारे ही सहयोग से इंशाल्लाह इस रोड को, जैसे महल्ले के अंदर जितने भी रोड है, 10-15 जो भी रोड इंशाल्लाह हम इसके जिसके गड्ढे बुझाकर इसके ऊपर मुरम डालकर इसके ऊपर GCB घुमाकर रूलर घुमा के इंशाल्लाह इसको दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। ये जो काम चल रहा है
ये टाउन से हो रहा है, आप लोगों ने जमा करके किए है कि महानगर पालिका करा रही है? कोई महानगर पालिका ने कोई प्रशासन का इसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये हम कुछ ये हमारे कुछ पहले के सहयोग से और कुछ हमारी जिम्मेदारी की जो होती है, इन्होंने हमारे पर कुछ बोझा डाला है। मैं जान नहीं करूँगा इंशाल्लाह जो भी है, मैंने हमारे एक मकान बेच कर जो इंशाल्लाह मैंने इनको बोला कि ठीक है मैं एक मकान हरसुल का बेचा हूँ, जो भी इंशाल्लाह इसकी आमदनी आएंगी इंशाल्लाह मैं इस महल्ले को लगा दूंगा। आपको क्या लगता है महानगर पालिका क्यों नजरअंदाज करती है हमेशा नारे को? अब ये तो महानगर पालिका तो अभी ये सब पूरे मीडिया वाली समझ सकती है। अब इसको हमने क्या समझना चाहिए कि भाई ये क्यों नज़रअंदाज करती है? चाहे वो चाहती है कि एक मुस्लिम आबादी है या तो इंशाल्लाह उसके ऊपर एक नज़रअंदाज करती है, तो यानी इसके ऊपर कोई तवज्जो देती नहीं है। हम बार बार भी जाते हैं, इससे पहले भी जो मसला जो यहाँ पे आतिक अरमान का हुआ है अभी 3 दिन तक, मैंने 1 साल से मैं जो महानगर पालिका के जो चक्कर काट रहा था लेकिन साहब के पास वो नज़रअंदाज करते रह गए। या जो आतिक अरमान जो योगेश बंद जो किया था वो तुलवाने के लिए उस बहाने से जो है तो गरीब बस्ती जो गरीब के लोगों के इन्होंने जो इसमें टपड़ियाँ जो 100-200 रुपये कमाने वाले मजदूर उनके ऊपर इतना जुल्म और इतनी ज़्यादती की महानगर पालिका, वो पैर पड़ते गए, उन्होंने माफ़ी मांगते गए कि भाई हमको थोड़ा वक्त दो, उन्होंने वो वक्त भी नहीं दिया उनको। आप महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से कुछ मैसेज देना चाहिए, उनको कुछ बोलना चाहिए? ऐसे तो जाऊँगा इंशाल्लाह, उन्होंने मुझे नोटिस जाहिर करना चाहिए कि भाई हमने इन लोगों को नोटिस दिए थे, हमने ये लोगों को जो आतिक अरमान करे हुए हैं या टपरिया जो आतिक अरमान में बैठे हुए इनको हमने 8 दिन पहले 15 दिन पहले इनको नोटिस दिए है, इसलिए हमने तोड़वाए। अगर से इन्होंने नोटिस नहीं दिए तो इंशाल्लाह पूरे महल्ले के सहयोग से पूरे महल्लों के सही लेकर मैं अदालत में जाऊँगा और इनको कॉर्पोरेशन को जो है तो प्रशासन को इनको जवाब देना होगा। अगर से ये वो लीगल तरीके से उन्होंने जो काम करे तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर आमाद आए, हमको कोई इससे इतराज़ नहीं है। अगर से इन्होंने गलत तरीके से इन्होंने अगर से इसके ऊपर इस्तेमाल किया है तो इसका जवाब हम डट कर इसकी चाहे हमारी जान भी चले जाए इंशाल्लाह इनको जवाब मांगेंगे। आपका नाम बोलिए पूरा? मैं शाइस्ता पठान हूँ, नारेगांव में रहता हूँ, गली नंबर 10, एक सोशल वर्कर हूँ। इंशाल्लाह जो भी मसले मसाइल होते हैं इंशाल्लाह उसको मैं